के रचनाकार कौन है, उनका जन्म कहाँ पे हो, उनके माता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है, और उनसे संबंधित सारे सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो टीचिंग एग्जाम जो होते हैं या मैं कहूँ अध्यापक भर्ती परीक्षाएं जो होती हैं उनमें पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने जान लिया था। आज हम जानेंगे अष्टाध्यायी के बारे में कि अष्टाध्यायी के बारे में क्या कुछ पूछा जा सकता है और अष्टाध्यायी की पूरी डिटेल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अष्टाध्यायी जो नाम से ही पता चल जाता है, अष्ट प्लस अध्याय, अर्थात यहाँ पे 8 अध्याय हैं। अर्थात अष्टाध्यायी व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ था। व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ किसे कहा जाता है? अष्टाध्यायी को। और सर्वप्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे पाणिनि ऋषि, क्योंकि अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि ऋषि थे। तो अष्टाध्यायी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 8 अध्याय हैं। क्या हैं? 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय होने के कारण ही इसको अष्टाध्यायी कहा गया है। मगर ध्यान दो, 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी के अंदर, मगर इन 8 अध्याय के प्रत्येक अध्याय में अगर मैं बात करूं, प्रत्येक जो अध्याय है हमारा, प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पद हैं। तो इस प्रकार 8 अध्याय में कितने पद हो गए? 8 गुणा 4 टोटल 32 पद हो गए। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी में पदों की संख्या कितनी है, तो हमारे पास 32 पद हैं अष्टाध्यायी में। और अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी में अध्यायों की संख्या कितनी है, तो 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में। पूछा जाए अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? पाणिनि जी जो ऋषि थे उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की। अब बात करते हैं जो हमारे 32 अध्याय हैं उसमें अगर सूत्रों की बात की जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपसे अध्याय पूछ ले जाते हैं, कई बार आपसे पद पूछ ले जाते हैं कि पदों की संख्या बताइए, और कई बार क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेता है सूत्र कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं 3, 9, 7, 8 ये आपके सूत्र हैं अष्टाध्यायी में जो पाए जाते हैं। अर्थात 3978 जो सूत्र हैं वो अष्टाध्यायी के अंदर मिलते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार नेट आदि जो परीक्षाएं हैं वहां पर पूछा भी गया है कि कुल सूत्रों की संख्या कितनी है अष्टाध्यायी की अगर बात की जाए। अष्टाध्यायी की एक खास विशेषता और है दोस्तों जो आपको जान लेनी चाहिए, और वो खास विशेषता क्या है कि अष्टाध्यायी में जो 7 अध्याय हैं, अष्टाध्यायी के जो पहले 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय, अष्टाध्यायी के जो पहले 7 अध्याय हैं, या फिर मैं कहूं कि लगभग 29 जो हैं वो 29 पद बनते हैं, क्योंकि आपको पता है 7 चौका 28 और एक पद और 29, टोटल 29 पद बन जाते हैं। ये जो अध्याय हैं अष्टाध्यायी के 7 जो अध्याय हैं, इसके प्रति बाकी के जो अध्याय हैं वो असिद्ध होते हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी की एक खास विशेषता ये है कि अष्टाध्यायी के 7 अध्यायों के प्रति बाकी के जो अध्याय हैं वो असिद्ध माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था अष्टाध्यायी के रचनाकार। अष्टाध्यायी के रचनाकार मैं आपको बता दूं पाणिनि जो थे वो अष्टाध्यायी के रचनाकार थे। कौन थे? रचनाकार। अर्थात अष्टाध्यायी पाणिनि जी ने लिखी थी। और कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर ने जब डमरू बजाया उनसे 14 बार जो ध्वनियां निकली, उस ध्वनि के आधार पर ही अष्टाध्यायी की रचना हुई थी, जिसे विश्व का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ माना गया। और इसीलिए सबसे पहले व्याकरण के पितामह या फिर व्याकरण के पितामह पाणिनि जी ऋषि को कहा गया, और यहाँ तक कि संस्कृत के पिता भी पाणिनि ऋषि जी को ही कहा जाता है। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।